हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ। इस वीडियो में हम जानेंगे अलजेब्रा की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। वो क्या क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, लाइक टर्म, अनलाइक टर्म। हिंदी में कहें तो चर, अचर, गुणांक, समान, असमान पद, बीज के व्यंजक। इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल यानी चर। हिंदी में कहते हैं उसे चर। देखिए वेरिएबल क्या होता है। अगर हम डेफिनेशन इसकी देखते हैं तो क्या होता है, ए सिंबल विच कैन बी असाइंड फॉर डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड कॉल्ड वेरिएबल। यानी डेफिनेशंस अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि ये एक ऐसा सिंबल होता है जो क्या करता है, कैन बी असाइंड, जिसकी हम वैल्यू क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़। यानी बहुत सारे न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे जैसे नंबर्स होती हैं वही होती है न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे 10, 20, 3, 4, 5 जो भी नंबर्स होती हैं वो सब न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं। यानी हम कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हैं और हुज वैल्यू इज़ नॉट फिक्स, यानी उसकी वैल्यूज़ क्या है, कभी भी एक नहीं रहती, यानी फिक्स नहीं रहती, वो हमेशा ही चेंज होती रहती हैं। ठीक है। अगर हम हिंदी में कहें तो एक ऐसा चिन्ह जो क्या करें, हम उस चिन्ह को एक ऐसा संख्या क्या कर दें, संख्या उसका मान निर्धारित कर दें कि उस चिन्ह का ये मान है। ठीक है। और वो मान क्या हो, हमेशा ही क्या हो, एक जैसा ना रहे, बदलता रहे, तो उसको बोलते हैं हम वेरिएबल। ठीक है। या फिर हिंदी में कहें तो चर बोलते हैं। अगर आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है तो एक हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। जैसे हमारे पास क्या है, 3 स्टूडेंट हैं। ठीक है। 3 स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट का नाम है शिवम और एक का नाम है अंकुश और एक का नाम है शिवानी। हमारे पास ये 3 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे क्या है, शिवम के पास क्या है, कुछ मनी है, यानी कुछ पैसे हैं। वो क्या करता है, जितनी भी मनी उसके पास है उसमें से क्या करता है, ये शिवम, हमें पता नहीं है शिवम के पास कितने रुपए हैं। तो शिवम को पास अगर कुछ भी रुपए नहीं है तो हम उसको क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं ये ऐसे सर्कल बना दिया मैंने, मान लिया कि क्या शिवम के पास इतने रुपए हैं, हमें पता ही नहीं है कितने रुपए हैं, तो हमने क्या कर दिया, सर्किल ऐसे बना दिया। ठीक है। अब शिवम क्या करता है, शिवम अब उसी रुपए में से, उसी मनी में से अंकुश को क्या करता है, वो 100 रुपये अंकुश को दे देता है। ठीक है। और ये क्या करता है, शिवानी को क्या करता है, शिवानी को 200 दे देता है। ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि शिवम के पास कितने रुपए बचे या फिर कितना मनी बचा, कितना पैसा बचा उसके पास, तो आप क्या बताओगे? हमें तो पता ही नहीं है कि शिवम के पास कितने रुपए हैं, है ना। तो हम कैसे बता देंगे कि इसके पास कितने रुपए बचे? तो ऐसी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वेरिएबल्स की, यानी चर की ज़रूरत पड़ेगी। यानी अगर हम क्या करें, इस शिवम के पास मान लें, शिवम के पास कितने रुपए हैं वो हमने मान लिया है, वो है x। यहाँ पे जो हम ये वैल्यू ले रहे हैं x, ये क्या है, एक सिंबल है, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर x। ठीक है। अगर हमने मान लिया शिवम के पास x रुपये हैं, ठीक है, उसने क्या किया, अंकुश को 100 रुपये दे दिया, है ना, और शिवानी को 200 दे दिया। जब इसने अंकुश को 100 रुपये दिया था तो शिवम के पास कितने रुपए बचे थे? तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ ऐसा, शिवम मनी, जब इसने अंकुश को रुपए दे दिया था 100, तो इसके पास बचे थे x माइनस 100, यानी इसमें से 100 रुपये इसके पास माइनस हो गए थे। अब देखो जब इसने शिवानी को दे दिया तो क्या होगा, इतने रुपए इसके पास बचे थे तो उसने शिवानी को भी क्या किया, 200 दे दिया, यानी अब उसके पास बचेगा, इसमें से भी माइनस कर दिया उसने 200, यानी अब उसके पास इतने रुपए बचे हुए हैं। ठीक है। ये हमने क्या है, ऐसे लिख दिया। लेकिन अभी भी हमें क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी ना मिली है कि शिवम के पास कितने रुपए बचे हैं। तो ये आंसर बताने के लिए देखो, अगर हमें पता लग जाएगा शिवम के पास इतने रुपए हैं यहाँ पे, तो हम डायरेक्ट ही उस वैल्यू को पुट करेंगे, जिससे हमें पता लग गया कि शिवम के पास कितने हैं, 500 रुपये हैं। हमें पता लग गया कि शिवम के पास 500 रुपये हैं, तो हम डायरेक्ट यहीं पे रखेंगे 500
और ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे 100 माइनस 200, तो कितना हो जाएगा, 500 में से 100 गया तो 400, 400 में से 200 गया तो 200, यानी शिवम के पास कितने रुपये बचे, 200। लेकिन अगर हमें पता लग जाए शिवम के पास क्या है, 500 नहीं है, उसके पास क्या है, 600 है। जब उसके पास हमें पता लगे कि उसके पास 600 है, तो क्या होगा, यहाँ पे देखो x की जगह हम 600 रख देंगे, और ये 100 और ये माइनस 200, तो क्या होगा, 6 में से 100 गया तो कितना बचा, 500, और माइनस 200 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 300। आप लोग क्या देख रहे हो, जब भी हम शिवम के पास जो हमने मनी मानी थी, यानी जो हमने एज्यूम किया था, वहाँ पे क्या है, जब हम ये वैल्यूज़ चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर भी वैल्यूज़ क्या है, डिफरेंट आने लग रही है। यानी क्या है, जो शिवम के पास मनी है उसकी क्या है, एक फ़िक्स वैल्यू नहीं है। फ़िक्स वैल्यू नहीं है तो वही क्या हो गया, वही हो गया हमारा वेरिएबल। जो हमने ये मान लिया ये x, यही क्या है, वेरिएबल। तो हम क्या करते हैं, जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, हम इंग्लिश के लेटर जैसे x, y, z, m, n, o, p, q, r, s, a, b, c, d, तो ये जनरली ये सारे लेटर्स का हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स को डिनोट करने के लिए, या फिर निरूपित करने के लिए। हिंदी में कहें तो इस चर को निरूपित करने के लिए हम एक्स वाई जेड या फिर एम एन ओ ए बी सी डी इन सभी अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं। तो समझ गए, तो इसका हम गणित में इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर जहाँ पे हमें क्या है, वैल्यूज़ पता नहीं होती, जिसकी वैल्यूज़ फिक्स नहीं है। देखिए वेरिएबल्स का बहुत ज़्यादा यूज है, आप लोग देखोगे हर जगह ही वेरिएबल्स का ही यूज है। जैसे देखो, जब ये कंप्यूटर की दुनिया में अगर आप आओगे तो वहाँ पे क्या है, वेरिएबल्स की बेसिस पे ही हर सारी चीज़ें चल रही हैं। जैसे आप गूगल में टाइप करते हो, कुछ भी चीज़ें टाइप करते हो, तो वहाँ पर भी क्या है, वेरिएबल्स के द्वारा ही वहाँ पे सर्च किया जाता है, वेरिएबल्स के द्वारा ही फाइंड आउट की जाते हैं आपका आउटपुट रिजल्ट। यानी प्रोग्रामिंग जो है वो पूरा ही वेरिएबल्स पे बेस है। हर चीज़ क्या है, वेरिएबल है। यानी जहाँ पर भी आपको अब्स्ट्रैक्ट चीज़ें मिलेंगी वहाँ पे आपको क्या, वेरिएबल्स का यूज़ करना पड़ता है। अब्स्ट्रैक्ट चीज़ें मतलब अमूर्त चीज़ें जिसमें हमें फ़िक्स वैल्यू पता नहीं है। जैसे देखो, आप लोग फ़ोन चलाते हो, देखो जब भी हम कैलकुलेटर में नंबर्स को ऐड करते हैं तो क्या करता है, कैलकुलेटर में क्या पहले से ही प्रोग्राम सेट रहते हैं, प्रोग्राम रहता है उसके अंदर, और वो क्या करता है, वेरिएबल्स असाइन रहते हैं। जैसे ही आपने वहाँ पे 2 + 3 किया, वो ऑटोमेटिक वेरिएबल को वैल्यू मिल जाती है और वो ऐड कर देता है। तो वेरिएबल्स का क्या है, बहुत ही यूज़ है। ठीक है, तो ये खाली मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है कॉफिशिएंट। देखिए कॉफिशिएंट क्या है, कॉफिशिएंट माने गुणांक। देखिए गुणांक क्या होता है, जो भी हमारे पास ये वेरिएबल है, ये x या y या z या a या b या c, यानी ये जितने भी हम कुछ भी मान लें, लेटर इंग्लिश के लेटर मान लो, कुछ भी मान लो, तो वो सारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। अगर हम क्या करें, वेरिएबल्स में मल्टीप्लाई करें, यानी द मल्टीप्लायर ऑफ वेरिएबल्स आर कॉल्ड कॉफिशिएंट। यानी अगर हम वेरिएबल्स में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दें या उसके जो मल्टीप्लायर होंगे उसी को हम कहते हैं कॉफिशिएंट। यानी जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास क्या है, ये अगर ये x है, अगर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, तो ये हो जाता है 2x। तो जो ये 2 है, 2 क्या है, इस x के लिए क्या है, ये कॉफिशिएंट है। ठीक है, तो कॉफिशिएंट है ये, हिंदी में इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस हिंदी में से, गुणांक। यानी इस चर में किसका गुणा हुआ है उसी को बोलते हैं हम गुणांक, यानी कॉफिशिएंट इंग्लिश पे। ठीक है, और भी एग्जांपल, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक्स वाई है, ये एक वेरिएबल है। अगर इसमें 4 का मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे, तो क्या होगा, ये जो 4 हो जाएगा, 4 क्या है, ये कॉफिशिएंट है एक्स वाई का। ठीक है, और भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, मैं देखिए ये आपको थोड़ा बड़ी क्लासों में आएगा, जैसे 9th में जाओगे, 8th में जाओगे जब आएगा, लेकिन मैं भी आप थोड़ा सा ऐसे हिंट करके आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मेरे पास है यहाँ पे 5x² + 3x + 2। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे आपको बताना हो कि यहाँ पे देखो वेरिएबल, यहाँ पे x है, यहाँ पे x² है। ठीक है, अगर आपको बताना हो इस x² का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है, तो आप देखोगे इसमें क्या है, मल्टीप्लाई 5 का हुआ है, तो क्या हो जाएगा इसका कॉफिशिएंट, यानी x² का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5। और ये यहाँ पे x का क्या कॉफिशिएंट है, वो मल्टीप्लाई किसका हुआ है, 3 का, तो हम लिख देंगे x का कॉफिशिएंट क्या है, वो है 3। समझ गए, तो इस तरह से आप बता सकते हो किसी भी। या फिर देखो दूसरा मैं लेता हूँ, जैसे 6x का 3 प्लस का 3x का स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1। देखो अगर इसमें आपको बताना हो कि इसमें क्या है, कॉफिशिएंट क्या क्या है, अगर हमें बताना हो x3 का, x की पावर 3 है यहाँ पे x³ का, इसका कॉफिशिएंट बताना हो आपको या गुणांक बताना हो, तो क्या होगा, यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई हुआ है तो इसका हो जाएगा 6,
अगर यहाँ पे x का स्क्वायर का बताना हो तो यहाँ पे क्या है 3 का मल्टीप्लाई हुआ है इसमें, तो इसका कोफिशिएंट या फिर गुणांक हो जाएगा 3। अगर यहाँ आपको बताना है इस x का क्या होगा, तो देखो इस x का कोफिशिएंट क्या होगा, वो होगा इसमें किसका मल्टीप्लाई हुआ है। तो आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है। जहाँ पर भी नंबर नहीं होते तो हम क्या मानते हैं, वहाँ पे हम हमेशा 1 मानते हैं कि क्या है 1 क्या है, सभी का ही मल्टीपल होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस का सिंबल है तो इसलिए हम -1 बोलेंगे। तो इस तरह से क्या है ये सारे कोफिशिएंट हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कांस्टेंट के बारे में। देखिए कांस्टेंट के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, लेकिन मैं अच्छे से बताऊं। देखिए अचर यानी क्या है, ये एक ऐसे सिंबल होते हैं, ए सिंबल हुज वैल्यू इज फिक्स्ड, जिसकी वैल्यूज़ क्या होती हैं फिक्स रहती हैं, इट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट। यानी ये एक ऐसे सिंबल होते हैं जिसकी वैल्यू क्या है पहले से ही फिक्स है। यानी एग्जाम्पल के लिए जैसे जैसे आप लोग क्या देखते हो कि अगर आपको कहीं ऐसे ये लिखा हुआ है ये, तो इसका मतलब क्या है, ये 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है ये एक ही ऑब्जेक्ट को दिखा रहा है। यानी जब जब भी ऐसा होगा इसका मतलब क्या है, वहाँ पे क्या है कोई भी चीज़ होगी, जैसे वहाँ पे कोई पेन है तो यानी एक पेन है तो आप इससे लिख दोगे 1, इसका मतलब क्या है वहाँ पे एक पेन है। अगर 2 पेन होगा तो आप लिख दोगे वहाँ पे 2, है ना। तो यानी इसकी वैल्यू पहले से ही हमने क्या है फिक्स कर रखी है। तो यानी जब भी ऐसा सिंबल हम बनाएंगे तो ये क्या है, ये बन गया 2, इसका मतलब क्या वहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हैं या फिर 2 कोई भी चीज़ है, 2 वो 2 है, या पैसा है या फिर कोई पेन है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, कुर्सी है, टेबल है। जब भी ऐसा सिंबल बनाओगे इसका मतलब क्या 2 है वहाँ पे वो ऑब्जेक्ट। 3 बना दोगे तो क्या होगा 3। यानी जितने भी नंबर्स होते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है पहले से ही, चेंज नहीं होती, वो सारे क्या होते हैं, वो होते हैं कांस्टेंट, यानी उसे बोलते हैं हम अचर हिंदी में, समझ गए। अगर आपको बताना हो कि क्या है ये, जैसे जैसे यहाँ पे 9 है तो 9 भी क्या है ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है 98.6, ऐसे मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो ये क्या है, ये फ़ारेनहाइट, तो ये भी क्या है ये कांस्टेंट है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू चेंज हो रही है तो वो क्या वेरिएबल बन जाएगा, लेकिन अगर हम मान ले रहे हैं कि चेंज नहीं हो रही है, ये ऐसा ही है, तो क्या है ये कांस्टेंट है, ठीक है। अगर हम ये मान लेते हैं, जैसे मान लिया हमने क्या है, जो हमारी क्या है आइस होती है वो 0 डिग्री पे क्या होती है, वो फ्रीज हो जाती है। तो 0 अगर आपके 0 एक फिक्स वैल्यू है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कांस्टेंट। अगर मैं मान लो शिवम के पास क्या है, शिवम के पास 500 रुपये हैं। देखो अगर हमने मान लिया शिवम के पास 500 रुपये हैं तो क्या हो जाएगा, अगर हमें वैल्यू पता लग गई, जब ये वैल्यू पता लग गई है 500, तो ये बन जाएगा हमारा कांस्टेंट, समझ गए। तो वहाँ पे हमें वेरिएबल की यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो समझ गए। तो हम आगे चलते हैं, आगे आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, यानी बीजीय व्यंजक। देखिए बीजीय व्यंजक में क्या है, व्हेन वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स आर कंबाइंड यूजिंग सम ऑपरेटर्स। यानी कहने का क्या मतलब है, जब भी हमारे पास क्या हो, वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, उसको हम क्या कर दें, कंबाइन कर दें ऑपरेटर्स का यूज करके। ऑपरेटर्स मतलब जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी जोड़ घटा गुणा भाग, तो वहाँ पे क्या है उसका यूज़ करके, उसका प्रयोग करके अगर हम क्या करें कांस्टेंट और वेरिएबल को कंबाइन करके लिख दें, यानी जोड़ के लिख दें, तो वो बन जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी यहाँ पे एग्जांपल के लिए जैसे देखो, यहाँ पर देखो ये जो मैंने ये क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल है, ठीक है। अगर इस वेरिएबल में हम क्या करें कांस्टेंट को ऐड कर दें, यानी क्या है हमने एक ऑपरेशन लगाया मैथमेटिकल, यानी x + 5 कर दिया, तो जो ये पूरा ये बन गया, इसी को हम बोलते हैं क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी यहाँ पे क्या किया हमने, एक हमने वेरिएबल, एक हमने कांस्टेंट, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, वो बन गया हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। और देखो यहाँ पे देखो, जैसे ये लिख दिया 2x + का 7, तो ये भी क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। या 3x - का 5, तो ये भी क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। या फिर मैंने डायरेक्ट लिख दिया 3xy, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई y हुआ है, ठीक है, ये हम मान के चलते हैं। समझ गए हमने क्या कर दिया। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप लोग समझ गए होंगे। जैसे देखो हमने शिवम के बारे में यहाँ पे लिखा था, तो जो ये शिवम के लिए हमने ये बनाया, ये x - 100 यहाँ पे, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी जहाँ पर भी वेरिएबल या फिर कांस्टेंट दोनों ही हम मिला के लिख दें, और वहाँ पे क्या हो कुछ ना कुछ ऑपरेटर्स का हम यूज़ करें।